रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, नाउ दिस इज समथिंग जो कि हम लोग आजकल बहुत पढ़ रहे हैं इसके बारे में, न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत आ रहा है। एंड पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास तो काफ़ी पूछते भी हैं कि सर व्हाट इज दिस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और मैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ एट आयुष्मान हॉस्पिटल विच इज देयर इन द्वारका सेक्टर 10 इन न्यू दिल्ली। सो दिस इज द रोबोट। तो जो मरीज मेरे से पूछते हैं भाई क्या होता है ये रोबोट, क्या ये मरीज को ऑपरेशन रोबोट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये रोबोट के दो पार्ट हैं। इसमें पहला जो ये पार्ट है ये प्लानिंग कंसोल होता है। तो पेशेंट जो मेरे पास आएगा, पेशेंट को हम एक दिन पहले इनफैक्ट एडमिट करेंगे। पेशेंट को एडमिट करने के बाद सीटी स्कैन होएगा जिसमें पूरे पैर का ऊपर हिप से लेके एंकल तक का हम सीटी स्कैन कराते हैं। इस सीटी स्कैन के एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उससे मेरे को पूरा एक 3D मॉडल बन के आ जाता है उसके घुटने का। अब उस मॉडल के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमने कितनी हड्डी काटनी है और ये कितनी हड्डी काटनी है, इस पे इम्प्लांट कैसा बैठेगा, इम्प्लांट बैठने के बाद इस इम्प्लांट की फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये सारा इस प्लानिंग मॉड्यूल में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब जिस दिन ओटी होती है उस दिन पेशेंट को हम ऑब्वियसली ओटी में लेके आएंगे और जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा है कि हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, हम स्किन कट करते हैं, जॉइंट ओपन करते हैं, वो सारा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा विच इज डन बाय मी। देन आई सेट अप दिस रोबोट जिसमें इसकी ये आईज हैं। ये आईज क्या करेंगी? दीज आईज गाइड द रोबोटिक हैंड। ये है रोबोटिक हैंड। अब जो रोबोटिक हैंड होता है उसमें यहाँ पे एक बर सिस्टम लगता है। नॉर्मली जब मैं टीकेआर करता हूँ उसमें मैं 100 यूज करता हूँ, 100 ऑसिलेट करती है। बर का क्या एडवांटेज है? बर पतला होता है, इट कैन गो टू प्लेसेस वेयर आई कैन नॉट गो, प्लस बिकॉज इट इज ऑन द रोबोटिक हैंड। अब मेरा जो हाथ है उसमें थोड़ा बहुत प्ले आने के चांसेस होते हैं, रोबोटिक हैंड में बिल्कुल भी प्ले नहीं आता। नाउ दिस रोबोटिक हैंड, द बर इट गोज, इट अंडरमाइंस द बोन, मतलब बोन के अंदर जाके उसके आउटर सरफेस के नीचे से बोन को वो वाइप आउट करता रहता है। एंड जितना हमने अपने प्लानिंग मॉड्यूल में हमने डिसाइड किया है उतना वो कट कर देता है। उसके बाद दिस रोबोटिक हैंड मूव्स अवे। सेम थिंग इज डन फॉर द फीमर, सेम इज डन फॉर द टिबिया, एंड आफ्टर दैट द सर्जन गोज, वी निबल ऑफ द एक्स्ट्रा बोन्स एंड वी पुट द इम्प्लांट इन। अब इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें प्रिसीजन हमारे पास बहुत ज्यादा रहती है, प्ले बिल्कुल भी नहीं है, लेस देन 1 मिलीमीटर के इसमें हमारे पास जो एरर का मार्जिन होता है। सेकेंड एडवांटेज, मेरा सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग इसमें बहुत कम होती है। थर्ड द एडवांटेज इज कि मेरी रिकवरी इज मच फास्टर। पेशेंट्स आर वॉकिंग द वेरी नेक्स्ट डे एंड दे आर एबल टू लीव द वॉकर वेरी फास्ट। विद इन लेस देन 10 डेज में वॉकर छुड़वा देता हूँ पेशेंट्स का। सो डेफिनेटली दिस इज अ बिग बून जो मैं कहूंगा कि एज अ सर्जन जो हम लोग को मिला है, एंड इट इज अ बिग बून फॉर माई पेशेंट्स। कॉस्ट की भी बात करें तो ऑफकोर्स देयर इज सम एक्सपेंस विच इज इन्वॉल्व, बट दीज एक्सपेंसेस दीज डेज आर बीइंग कवर्ड एंड स्लोली इंश्योरेंस कंपनीज जो कि आ रही हैं विच आर कवरिंग दिस कॉस्ट डिफरेंस ऑल्सो। बट इतना भी बड़ा कॉस्ट डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं आयुष्मान की बात करूं तो आयुष्मान हॉस्पिटल में वी आर चार्जिंग एनीवेयर क्लोज टू अबाउट 40,000 रुपीज per joint for a robotic knee replacement. This is extra from your normal knee replacement charges, जो कि हम देखें तो is not a very big cost for the kind of accuracy that you're getting, and आगे further quality of life जो आपको मिल रही है उसके हिसाब से this is not a very big charge. So I hope now you people have understood what robotic knee replacement is, what a robot is, what are the parts of the robot, और ये TKR में कैसे हमको हेल्प करता है। I will see you soon with a brand new video. Don't forget to like and subscribe to the channel, and कुछ comments हो तो feel free to comment in the comment section down below. नमस्कार, धन्यवाद। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.